होटल अर्च इन जयपुर में सर सैयद दिवस मनाया। होटल अर्च इन में राजस्थान से सैकड़ों की तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ ने इकट्ठा होकर सर सैयद की खिदमत को याद किया, जिन्होंने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक पौधा लगाकर दरख्त बनाया। कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मंच पर अशफाक खान, सेवानिवृत्त IAS, मेहमान अजीज़ी मंजूर अली, प्रोफेसर फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार डॉक्टर नईम खान, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार डॉक्टर शौकत अली, OSD आयुष राजस्थान सरकार और संयुक्त सचिव AMU OBA राजस्थान डॉक्टर अकबर चौधरी, अध्यक्ष साझी विरासत डॉक्टर आजम बेग, पूर्व अध्यक्ष AMU SU और महासचिव AMU OBAI राजस्थान मौजूद रहे। आज सर सैयद अलैहिर्रहमा के 206वें जन्मदिन के मौके पर तमाम दुनिया इंसानियत को, हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान को, राजस्थान के तमाम अहलियान को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा बिरादरी को, ओल्ड बॉयज़ को, तमाम स्टेट की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज पूरी दुनिया में सर सैयद डे मनाने की तरफ पेशकदमी की है। आज सिर्फ ये इनकाद यौम सर सैयद का जश्न सर सैयद के नाम से राजस्थान के जयपुर में ही नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर के और लंदन तक, जहाँ जहाँ भी अलीगढ़ के फर्जंद पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये सर सैयद डे मनाया जा रहा है। फ़र्क इतना है कि हर बार ये जश्न सर सैयद बड़े धूमधाम से, बड़े शौक़ से मनाया जाता है और तालीम के बही ख़ाहान तालीम बड़ी तादाद में उसमें शरीक होते हैं। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात चूँकि मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने की वजह से बहुत परेशान कुन हो रखे हैं। कई सारी पदों पर आसामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तकरीबन 300 असातिज़ा किराम की तकर्री बाकी है। नॉन टीचिंग स्टाफ में 500 लोगों से ज़्यादा की तकर्रियाँ बाकी हैं। कई सारे फंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कि मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है। हम लोगों ने पिछले 2 महीने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा से मिलकर, असातिज़ा किराम से मिलकर, ओल्ड बॉयज़ से मिलकर के ये कोशिश की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो विजिटर है AMU का, उनको लेटर लिखा है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के माहौल को साजगार बनाने में पहलकदमी करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि आप भी मुदाखलत करें ताकि यूनिवर्सिटी के हालात साजगार हो सकें। अभी तक कोई पेशरफ हम लोगों को नज़र नहीं आई है, लेकिन 15 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के बाद, जिसमें हमको सिर्फ 300 लोगों की परमिशन मिली थी, लेकिन तकरीबन 100 से ऊपर ख़वातीन पहुंची। 400 लोग हिंदुस्तान भर से वहां पहुंच करके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये बावर करा सके कि हम सचमुच परेशान हैं। आप चूँकि गवर्नमेंट तालीम के मामलात को सुधारने और हमारा सबका साथ और सबके विकास की बातें करते रहे हैं, तो तालीम के इस इदारे को कम से कम जंग न लगने दें, परेशान न होने दें। ऐसा न हो कि मुस्लिम कौम हिंदुस्तान भर की और बही ख़ान अलीगढ़, जिसमें बड़ी तादाद में मेरे गैर मुस्लिम साथी भी हैं, वो लोग सड़कों पर आएँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बचाने की बात करें। आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप ये देख रहे हैं कि जयपुर के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सर सैयद डे मनाया गया है, लेकिन सेव AMU के नाम से मनाया गया है। सर सैयद डे के मौके पर हम लोगों का एक ये मोटो होता है कि वो मिशन जो सर सैयद अलैहिर्रहमा छोड़ कर गए हैं, हम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ मिलकर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बिला तफरीक़ कौम, बिला तफरीक़ किसी तरह का फ़र्क किए बगैर हम लोग एक साथ खड़े होकर भारत और कौम या नेशन को बनाने के लिए, उसको तामीर में, उसके डेवलपमेंट के लिए एक अहम जिम्मेदारी अदा करेंगे, ताकि जब एजुकेशन होगा, जब तालीम होगी, तो हमारी कौम तरक्की करेगी। इसी नुक्ते नज़र से हम इसके ज़िम्मेदारी को अदा करते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी तहरीक है, जो कि लोगों के अंदर और आवाम के अंदर एक हलचल पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप लोगों को मालूमात के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क ने जो अभी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसका कि बहुत चर्चा है, चंद्रयान का। तो चंद्रयान 3 पर जो टीम जिसने काम किया और उसको पहुंचाने में जो कामयाबी हासिल की, उसमें 50% साइंटिस्ट जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है।
जिस चीज़ को अगर हम ऐसे हमारा मार्केटिंग और हमारी इन सब चीज़ों को अगर आगे आकर नहीं बताएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम किस तरीके से रोशन होगा। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि अलीगढ़ की इस तरीके के प्रोग्राम में और वहाँ के हालात जो आजकल बहुत ही ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही है। उसकी शुरुआत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर आज़म बेग और इनकी टीम और हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हमारी कौम और मिल्लत और मुल्क की कामयाबी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए और मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़कर काम करना चाहिए। क्योंकि आज इतने बड़े असातिज़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड में पहचान रिसर्च वर्क के लिए ज़्यादा जानी जाती है, एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च वर्क के लिए। वहाँ का रिसर्च कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है अलीगढ़ का इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जब ग्रांट्स और फंड्स वगैरह की कमी आ जाएगी और जो जिस तरीके से अभी जो हालात चल रहे हैं कि वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लोगों की तकर्रुरी में जो कमी आ रही है, अगर वो ग्रांट नहीं मिलेगा और वहाँ का माहौल कोर्डियल नहीं होगा तो इन सब चीज़ों के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेंगे और उस तरीके से अलीगढ़ को ये लोग गर्त में और पीछे ढकेलना चाहते हैं, जिसको कि हम किसी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी किसी भी तरीके की अपनी तरफ से कुर्बानी देनी पड़े। इस वक्त जो वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए हम सब लोग एक साथ मतलब खड़े हैं। ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर साहब आज़म बेग साहब समझे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है इसको बचाया जाए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुल हक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का ट्रेज़र हूँ। जो भी मुहिम है, जो साथ में लोग हैं काम में करने के लिए तैयार, मैं कर रहा हूँ, करूँगा इंशाल्लाह आगे भी।